बनाए अपने सपनों का घर। मां विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी डीलर के संग जमीन खरीदने और बेचने के लिए संपर्क करें मां विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी डीलर के प्रोप्राइटर सुशील यादव से, जिनका मोबाइल नंबर है 7268985252। मौत पर परिजनों में रोष। मृतक के भाई ने थाने पर दी तहरीर जताई हत्या की आशंका। पकड़दीहा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था शव। बता दें कि स्थानीय थाना क्षेत्र के पकड़दीहा गांव निवासी सतीश राजभर उर्फ राजू पुत्र रामधारी उम्र लगभग 40 वर्ष की बुधवार को सुबह 5 बजे गांव के बाहर सिवान में सड़क के किनारे पेड़ की छाया के नीचे शव मिलने से सनसनी फैल गई। इस घटना की सूचना गांव सहित पूरे क्षेत्र में फैल गई। सूचना पाकर परिजन मौके पर पहुंचकर शव की पहचान कर रोने बिलखने लगे। तो सूचना पाकर क्षेत्राधिकारी बुरहानपुर किरण पाल सिंह, थाना अध्यक्ष अतरौलिया वीरेंद्र कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी जुटाने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थोड़ी देर बाद फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर साक्ष्य संकलन में जुट गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, लेकिन इस मामले में तब नया एक मोड़ आ गया जब मृतक का छोटा भाई विनोद और दर्जनों की संख्या में महिलाएं थाने पर पहुंच गई और प्रार्थना पत्र देकर मौत पर संदेश जताते हुए निष्पक्ष जाँच की मांग की। पीड़ित की बहन ने बताया कि मेरे भाई मंगलवार को शाम 6 बजे घर से मजदूर खोजने के लिए दूसरे गांव में गए थे, तब से वह वापस घर नहीं आए। रात में उनकी पत्नी शशि ने 9 बजे उनके मोबाइल पर बात किया, तब वह बोले कि आधे घंटे में घर पहुंच जाऊंगा। बात करने के दौरान वहां कई लोगों की आवाज आ रही थी। उसके बाद से उनका मोबाइल स्विच ऑफ है। बहन ने कहा कि उनकी मृत्यु पर संदेह इसलिए है कि उनके पास से मोबाइल, आधार कार्ड, बस, डायरी, लगभग 45,000 रुपए और चप्पल तक गायब है, जो उनकी मृत्यु पर संदेह पैदा करता है। मृतक की बहन ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में घटना का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है, जबकि हार्ट अटैक यदि आया तो नाक पर चोट के निशान, खून के निशान और पैर में उंगली कटने का निशान कहां से आया। इस संदर्भ में मृतक के भाई विनोद ने शुक्रवार को स्थानीय थाने पर तहरीर देकर भाई की मौत पर संदेश जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। अतरौलिया ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव भी मृतक परिवार में शोक संवेदना व्यक्त करने देर शाम मृतक के गांव पहुंचे और परिजनों से वार्ता कर हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने मौके पर ही क्षेत्राधिकारी और थाना अध्यक्ष से इस मामले में अवगत कराया और निष्पक्ष जाँच करने की मांग की। उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों से वार्ता कर न्याय दिलाएंगे। थाना अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मौत हार्ट अटैक से हुई है। अगर परिजनों को किसी बात का संदेह है तो पुलिस उसकी जांच करेगी, तत्पश्चात आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? सविता। कहाँ घर है? पकड़दीहा। आज आप लोग थाने गए थे, क्या मामला है बताइए? थाने गए थे न्याय मांगने गए थे, तो पुलिस वाले बोले कि जो वहाँ से अस्पताल से कागज आया है वही डॉक्टर का कागज मांगेंगे, वही कागज हम मानेंगे। लेकिन जब वो रात में नहीं आए, क्या आया कागज में? क्या है? मेट्रो में क्या है? कागज में आया उनको हार्ट से मरे हैं। उनको शंका है कि उनकी हत्या हुई है। वो पूरा दूर हुए थे, पूरा मुंह खून हुआ था। क्या कारण है? कोई तो वो दुश्मनी नहीं थी उनके साथ और न खुशी को बुरा करते थे, लेकिन जो मारा है हम सब यही सोच रहे हैं कि हमें वो पकड़ जाए, हमें इंसाफ चाहिए। हम जब वो लेके जाने लगे तो हम अम्मा से बोले कि अम्मा आप उनका आधार कार्ड, उनका सब प्रूफ ले लीजिए। तो वो बोली कि वो प्रूफ, आधार कार्ड, मोबाइल सब उनके साथ था। तो जब पता भी चला ना मोबाइल है, ना चप्पल है, ना उनके साथ आधार कार्ड है। सब 45,000 रुपया था उनके साथ। सवाल की कि उनके पास मोबाइल था, पुलिस क्या बोली? हाँ, पुलिस से सवाल किए तो पुलिस बोली कि वो पता नहीं क्या नंबर होता है, वो नंबर ला के दीजिए तो उससे पता चलेगा। मोबाइल नंबर? हाँ, उससे पता चलेगा उनको। तो उनके मृतक शरीर के पास कुछ नहीं मिला अभी? हाँ, उनके साथ कुछ नहीं मिला, उनके पास कुछ था ही नहीं, सिर्फ उनके पास वही उनका कपड़ा था और कुछ नहीं था, और पेट भुइयां सुताए थे। जब हम सब सुबह गए तो उनको सीधे पलटी कर दिए थे। मेरा नाम गीता है। कहाँ घर है आपका? मेरा घर चुनावा बाजार, मुस्लिमपुर गांव। ये पकड़दीहा में मेरा शव मिला था? पकड़दीहा में किसका शव मिला? मेरा भाई। आपके भाई? मेरा भाई, बड़े भाई थे। बड़े भाई थे। हाँ। तो क्या है, क्या कैसे हुआ था? जैसे कि जानकारी हो रही थी, पुलिस पोस्टमार्टम भेजी, आज आप लोग थाने पे पहुंची, क्या मामला है? पूरा मामला बताइए। मामला आज जब थाने पे मैं पहुंची हूँ, सबको लेके मैंने वहाँ सबसे गुहार लगाई कि मुझे मेरे भाई का न्याय चाहिए। तो पुलिस वाले कुछ नहीं सुने मेरी, कुछ मैंने बहुत गुहार लगाई
क्या मांग थी आपकी, क्या मैंने मांग? मांग की मेरे भाई को न्याय चाहिए, क्योंकि उनकी हत्या हुई है, उनका कत्ल हुआ है। और वो लोग बोलते हैं कि उनको हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक आता तो हार्ट अटैक आने से क्या मुंह से और नाक से खून आता, पाँव के अंगुली के पास चोट के निशान रहते हैं, मुंह पर निशान चोट के रहते हैं। भतीजा है इधर, अभी इधर ये 6 साल का बच्चा है। हम बोले कि ये 6 साल का बच्चा है, अब इसका कौन पालन पोषण करेगा, इसका मुझे न्याय चाहिए। इतना बड़ा बच्चा कहाँ कैसे जाएगा? आपको कहाँ से शंका हुई, क्योंकि हत्या जैसे कि मेडिकल रिपोर्ट आ रही है कि क्या कहते हैं हार्ट अटैक हुआ है, तो आपको कहाँ से शंका हो रही है, किस पे हो रहा, किसी कोई कुछ? मुझे शंका किसी पे नहीं है, क्योंकि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं थी। पैसे के बाद मोबाइल पे मेरे भाभी ने रात को 9 बजे फ़ोन कॉल की, तो वो बोले मैं आ रहा हूँ, तो उनके पास आदमी बोल रहे थे और तुरंत फ़ोन कट गया। उसके बाद से कॉल नहीं लगी, स्विच ऑफ सिर्फ। और उसके बावजूद मेरे भाई पैसे ले रखे थे, बैलेंस पेमेंट लेके गए थे, उनको ईंट गिरवानी थी और मिट्टी गिरवानी थी और भाई की शादी थी, जल्दी काम करना था। 9 जुलाई आप देख ही रहे, 9 जुलाई पास में आ गई है। पैसे 45,000 थे और मोबाइल उनकी लोकेशन एकदम बंद हो गई मोबाइल की, और वो मोबाइल भी नहीं मिला घटना सट्टा से। ना चप्पल उनकी मिली और ना उनकी डायरी, ना उनका पर्स, ना उनके पास घड़ी पहन रखे थे, ना वो कुछ तो मिलना चाहिए। जहाँ उनकी लाश मिली है वो लकड़ी से ढोप रखी थी, और उसके बावजूद वो कभी गमछा अंगोछा साथ में लेते नहीं लेते थे। लेकिन उनके पास जरा सी दूरी पे उन्हीं के पास जस्ट नया अंगोछा वहाँ हमें मिला। तो अंगोछा वो आया तो आया कहाँ से आया, वो अंगोछा भी है मेरे पास। क्या चाहती हैं? मुझे बस न्याय चाहिए। माननीय आदित्यनाथ योगी जी से प्रार्थना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे न्याय चाहिए बस।